नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उसका नाम है मैमोग्राफी टेस्ट। दरअसल दोस्तों, ब्रेस्ट टिश्यू में कैंसर का पता लगाने के लिए जो एक्सरे किया जाता है उसे मैमोग्राम कहा जाता है और मैमोग्राम के द्वारा एक्सरे लेने की इस टेक्निक को मैमोग्राफी के रूप में जाना जाता है। मैमोग्राफी के द्वारा लिए जाने वाले एक्सरे सामान्य एक्सरे से अलग होते हैं। अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर की आशंका है, उनको अपने ब्रेस्ट में किसी भी प्रकार की कसावट या गांठ दिखे तो उन्हें तुरंत मैमोग्राफी करानी चाहिए। ये प्रोसीजर ज़्यादा लंबा नहीं है और इसके दौरान कोई भी दर्द नहीं होता है। तो दोस्तों, जानते हैं इस प्रोसीजर के बारे में डिटेल में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मैमोग्राफी टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, क्या ये टेस्ट वाकई में मददगार है, इस टेस्ट का पूरा प्रोसीजर क्या है, इस प्रोसीजर के दौरान क्या किया जाता है और ये टेस्ट कराने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे कि मैमोग्राफी टेस्ट कराने के रिस्क क्या क्या हैं, मैमोग्राफी टेस्ट का रिजल्ट क्या दर्शाता है, आपको कैसे पता चलेगा कि मैमोग्राफी का जो टेस्ट हुआ है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैमोग्राफी टेस्ट की कॉस्ट क्या है और ये टेस्ट कहाँ कहाँ कराया जा सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और आइए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं मैमोग्राफी टेस्ट क्या है। दरअसल दोस्तों, मैमोग्राफी या मैमोग्राम टेस्ट महिलाओं के ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। ये ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। दोस्तों, मैमोग्राफी टेस्ट रेगुलर मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती डायग्नोसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 40 साल की उम्र के बाद या उससे भी पहले अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो तो उन्हें हर साल मैमोग्राम कराना चाहिए। इसके अलावा अगर परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की कोई इंडिविजुअल या फैमिली हिस्ट्री है तो डॉक्टर 40 साल की उम्र से पहले ही स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं या उसके अलावा और दूसरे तरह के डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के खतरों के कारणों के बारे में जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ब्रेस्ट में किसी भी तरह के कैंसर या ब्रेस्ट में आए किसी भी तरह के चेंज की जांच करने के लिए एक रेगुलर टेस्ट के रूप में मैमोग्राम करने के लिए कहते हैं तो उसे स्क्रीनिंग मैमोग्राम कहा जाता है। इस तरह के टेस्ट में डॉक्टर प्रत्येक ब्रेस्ट के कई एक्सरे लेते हैं। अगर पेशेंट के ब्रेस्ट में गांठ या फिर ब्रेस्ट कैंसर का कोई दूसरा सिम्टम दिखता है तो डॉक्टर डायग्नोस्टिक मैमोग्राम करवाने के लिए कहेंगे। अगर पेशेंट ने ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन कराया हुआ है तो शायद केवल एक डायग्नोस्टिक मैमोग्राम की ज़रूरत होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायग्नोस्टिक मैमोग्राम स्क्रीनिंग मैमोग्राम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि स्क्रीनिंग मैमोग्राम और डायग्नोस्टिक मैमोग्राम क्या होते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीनिंग मैमोग्राम के ज़रिए महिलाओं के ब्रेस्ट में उन बदलावों का पता लगाया जाता है जो कैंसरस हो सकते हैं लेकिन उनमें कैंसर के साइन और सिम्टम्स नहीं होते। दोस्तों, स्क्रीनिंग मैमोग्राम के जरिए महिलाओं के ब्रेस्ट में उन बदलावों का पता लगाया जाता है जो कैंसरस हो सकते हैं लेकिन उनमें कैंसर के साइन और सिम्टम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, एक डायग्नोस्टिक मैमोग्राम ब्रेस्ट में एक नई गांठ, ब्रेस्ट पेन, एबनॉर्मल स्किन की उपस्थिति, निप्पल्स का मोटा होना या निप्पल डिस्चार्ज सहित कई संदिग्ध ब्रेस्ट चेंजेस की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या मैमोग्राफी टेस्ट मददगार है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। दरअसल दोस्तों, मैमोग्राफी टेस्ट ब्रेस्ट के अंदर अल्सर, कैल्सिफिकेशन और ट्यूमर की पहचान करने में मदद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान समय में कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए ये सबसे कारगर इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है। दोस्तों, एक ट्रीटेबल कंडीशन में छोटे कैंसर का पता लगाने के लिए मैमोग्राफी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर किसी महिला को मैमोग्राफी टेस्ट कराना है तो इस टेस्ट से पहले उन्हें किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें अगर आप डिओड्रेंट, बॉडी पाउडर या फिर
इत्र या परफ्यूम लगाती हैं तो इस टेस्ट से पहले आप इनमें से कुछ भी नहीं लगा सकती। इसके अलावा आपको कोई भी मलहम या क्रीम अपने ब्रेस्ट या अंडर आर्म पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये सब्सटेंसेस एक्सरे इमेजेस को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर महिला प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट होने की संभावना हो तो टेस्ट से पहले डॉक्टर को उसके बारे में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैमोग्राफी टेस्ट के दौरान प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है। दरअसल आमतौर पर एक मैमोग्राम को 10 से 15 मिनट लगते हैं और मैमोग्राफी आमतौर से हॉस्पिटल के एक्सरे डिपार्टमेंट में की जाती है। इस दौरान आपको कई गाइडलाइंस का पालन करना होता है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। आपको अपनी कमर से ऊपर की क्लोथिंग्स को रिमूव करने के लिए कहा जाएगा और आपको पहनने के लिए एक कागज से बना हुआ गाउन दिया जाएगा। इसके बाद आपको मशीन के पास खड़ा होने के लिए कहा जाएगा। ये मशीन लंबी होती है और इसमें 2 फ्लैट प्लेट और ऊपर की तरफ एक ट्यूब होती है। पेशेंट की हाइट के अनुसार मैमोग्राफर मशीन की ऊंचाई को निर्धारित करता है और फिर पेशेंट के ब्रेस्ट को नीचे की प्लेट पर टिका देता है। इसके लिए मैमोग्राफर को पेशेंट के ब्रेस्ट को छुए जाने और हिलाने की ज़रूरत होगी, जिससे एक्सरे के लिए सही जगह चुनी जा सके। दोस्तों, हर एक ब्रेस्ट के कम से कम 2 एक्सरे लिए जाते हैं और निपल्स पर छोटे चिपकने वाले पॉइंट्स लगाए जाते हैं ताकि एक्सरे में निपल्स को देखा जा सके। इसके बाद ब्रेस्ट को 2 फ्लैट प्लेट के बीच में दबाया जाता है। इससे पेशेंट को कुछ देर के लिए तकलीफ हो सकती है, लेकिन इससे ब्रेस्ट को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद पेशेंट को गहरी सांस लेने और जब तक एक्सरे ले लिया जाए तब तक सांस रोकने के लिए कहा जाता है। एक्सरे लेने में 30 सेकंड से भी कम समय लगता है। अगर पेशेंट ने ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन कराया है तो और अधिक एक्सरे लेने की ज़रूरत होगी और टेस्ट में अधिक समय लगेगा। ये प्रोसीजर पूरा हो जाने के बाद रिजल्ट डॉक्टर के पास भेज दिए जाते हैं और डॉक्टर रिजल्ट के बारे में पेशेंट को बताते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि मैमोग्राफी टेस्ट किसको कराना चाहिए। तो दोस्तों, 40 से लेकर 54 साल की उम्र की महिलाओं को हर साल स्कैनिंग मैमोग्राम करवाना चाहिए। 54 साल की उम्र के बाद हर 2 साल में ये टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा परिवार में पहले से ही किसी महिला को ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर हुआ हो तो उनको 35 साल की उम्र से हर साल मैमोग्राम कराना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं चेस्ट रेडिएशन थेरेपी लेती हैं उन्हें 30 साल की उम्र से मैमोग्राफी टेस्ट करवाना चाहिए। जिन महिलाओं के BRCA1 और BRCA2 जीन में गड़बड़ी होती है उन्हें ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिन महिलाओं के ब्रेस्ट में गांठ या आकार में चेंज हो रहा हो या जो महिलाएं 30 साल के बाद मां बनती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, उन्हें ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है और जो फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करती हैं या ऐसी महिलाएं जिन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया है, उन सभी को मैमोग्राफी टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैमोग्राफी टेस्ट के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी तरह के एक्सरे के साथ मैमोग्राम के दौरान बहुत कम मात्रा में रेडिएशन से खतरा होता है। अगर महिला गर्भवती हैं और उनकी डिलीवरी की तारीख से पहले मैमोग्राम की ज़रूरत है तो इस प्रोसीजर के दौरान आमतौर पर महिला को एक लेड का एप्रन पहनने को दिया जाता है ताकि अजन्मे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैमोग्राफी के द्वारा मिलने वाले रिजल्ट का क्या मतलब होता है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैमोग्राफी का जो रिजल्ट आया है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल। तो दोस्तों, मैमोग्राम के द्वारा मिली इमेजेस महिला के ब्रेस्ट में गांठ या कैल्शियम के जमाव को खोजने में मदद कर सकती हैं। वैसे अधिकांश गांठें जो हैं वो कैंसर को इंडिकेट नहीं करती हैं। इसके अलावा इस टेस्ट में ब्रेस्ट में अल्सर भी मिल सकते हैं। दोस्तों, मैमोग्राम के लिए एक नेशनल डायग्नोस्टिक सिस्टम है जिसका नाम है ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटाबेस सिस्टम। दोस्तों, सिस्टम में 7 कैटेगरीज हैं जो 0 से लेकर 6 तक हैं।
हर एक कैटेगरी में ये बताया गया है कि क्या एक्स्ट्रा पिक्चर की ज़रूरत है और क्या किसी एरिया में एक कैंसर मुक्त या कैंसर युक्त गांठ होने की अधिक संभावना है। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि ये सभी स्कोर मैमोग्राफी के रिजल्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल स्कोर की। तो दोस्तों अगर मैमोग्राफी में 0 स्कोर या स्कोर 1 आता है तो ये नॉर्मल स्कोर होता है। अगर मैमोग्राफी टेस्ट का स्कोर 0 है तो ऐसी स्थिति में एक और मैमोग्राम की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं टेस्ट का स्कोर 1 आने का मतलब है कि इमेज में कोई भी एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आई है। ऐसी स्थिति में रूटीन स्क्रीनिंग जारी रखने की सलाह दी जाती है। और आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एबनॉर्मल स्कोर की। एबनॉर्मल स्कोर 2 से लेकर 5 तक होता है। अगर टेस्ट का स्कोर 2 आता है तो ये सिस्ट जैसी स्थितियों का संकेत है। ऐसी स्थिति में रूटीन स्क्रीनिंग जारी रखने की सलाह दी जाती है। अगर टेस्ट का स्कोर 3 आता है तो ये कुछ एबनॉर्मलिटीज़ का संकेत होता है, हालांकि ये कैंसर नहीं है। इस स्थिति में 6 महीने के भीतर एक और मैमोग्राम कराने की सलाह दी जाती है। दोस्तों टेस्ट का स्कोर 4 आना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ का संकेत होता है और ये कैंसर भी हो सकता है। इस स्थिति में बायोप्सी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। और वहीं अगर टेस्ट का स्कोर 5 आता है तो ये एबनॉर्मलिटीज़ का एक स्पष्ट संकेत है। ये कैंसर की पुष्टि की ओर इंडिकेट कर सकता है। ऐसी स्थिति में बायोप्सी कराने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इन स्कोर्स के आधार पर मैमोग्राफी के रिजल्ट के बारे में पता किया जा सकता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मैमोग्राफी टेस्ट से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, और ये इन्फॉर्मेशन है मैमोग्राफी टेस्ट की कॉस्ट। दोस्तों अक्सर लोगों को मैमोग्राफी टेस्ट की कॉस्ट के बारे में नहीं पता होता है। ऐसे में वो इस टेस्ट की फीस के रूप में लैब्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में मैमोग्राफी टेस्ट की कीमत 800 रुपये से लेकर के 6000 रुपये तक है। दोस्तों मैमोग्राफी टेस्ट की कॉस्ट में ये वेरिएशन इसलिए है क्योंकि इसकी कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि मैमोग्राफी सिंगल ब्रेस्ट की जा रही है या फिर दोनों ब्रेस्ट की जा रही है। इसके अलावा मैमोग्राफी में जो इमेजेस हैं उनकी संख्या कितनी है, और इसके साथ साथ अगर MRI स्कैन के द्वारा मैमोग्राफी की जा रही है, इस बात पर भी मैमोग्राफी की कॉस्ट निर्भर करती है। इसीलिए मैमोग्राफी टेस्ट की कीमतों में इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि मैमोग्राफी टेस्ट के सेंटर्स आपको कहां कहां मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैमोग्राफी टेस्ट एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है, इसलिए आपको इस टेस्ट के डायग्नोस्टिक सेंटर्स भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आपको मैमोग्राफी टेस्ट कराने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स को ढूंढने के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप घर बैठे ही बहुत आसानी से मैमोग्राफी टेस्ट के सेंटर्स ढूंढ सकते हैं और टेस्ट के लिए अपना अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपके लिए इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। दोस्तों इंटरनेट पर www.healthians.com और www.labsadvisor.com नाम से 2 वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके आसपास आपकी सुविधा के अनुसार मैमोग्राफी टेस्ट सेंटर ढूंढकर टेस्ट के लिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप इन वेबसाइट्स के साथ अपनी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स शेयर करके ये अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मैमोग्राफी टेस्ट के बारे में जाना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।